नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दवाई है या जहर है, यह लेबल जिस तरह से हमारी दवाइयों पर चिपक गया है, चस्पा कर दिया गया है, वह मोदी काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जिस तरह की तस्वीर हमारे सामने आ रही है, आप भी मजबूर हो जाएंगे कि अपने घर में तमाम दवाइयों को चेक करें। उससे भी बड़ा सवाल है कि जिस तरह से दवाई के लेबल में जहर बेचा जा रहा है, फर्जी दवाइयां बेची जा रही हैं, फर्जी दवाइयों का रैकेट चल रहा है, उस पर जो खामोशी है वह और ज्यादा जानलेवा है। क्योंकि यह देश ऐसा है कि जब प्रसाद के लड्डू में कुछ मिलावट पाई जाती है तब कोहराम मच जाता है। सनातन 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 पर खतरे को लेकर ऐसे कहर बरपा होता है, ऐसे लोग पश्चाताप करते हैं। लेकिन जब हमारी आपकी जिंदगी, हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ होता है, तब इन सनातन के जो पैरोकार हैं, इनके लिए कोई खतरा नहीं होता। एक बार भी खतरे की घंटी नहीं बजती। एक व्यक्ति भी न एक्स प्लेटफॉर्म पर रोता है, न फेसबुक पर रोता है, और ना ही सरकार कोई स्पष्टीकरण देती है। क्योंकि मामला सिर्फ पैरासिटामोल यानी बुखार की दवा को लेकर नहीं है। मामला सिर्फ डायबिटीज को रोकने वाली दवा में मिलावट का नहीं है। मामला सिर्फ टिटनेस की दवाई में फर्जीवाड़ा होने का नहीं है। यह रैकेट बहुत बड़ा है। कहां तक पहुंची हैं, कहां तक फर्जी दवाइयां या दवाइयों में लो क्वालिटी की मेडिसिन इस्तेमाल हो रही है, इसका सही आकलन भी आज की तारीख में हमारे पास नहीं है। लेकिन जो खतरे की घंटी बजी है ना, उससे अगर हम और आप नहीं जागेंगे तो ये लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं नफरत की, या पॉलिटिक्स डेवलपमेंट के आड़ में नफरत की, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम यह बात आज की तारीख में स्थापित हो चुकी है कि हमारी आपकी कॉमन इंडियन सिटीजन की जान की परवाह किसी को नहीं है। और यहां यह बात मैं पूरे अधिकार के साथ इसलिए कह पा रही हूं कि कम से कम एक आंकड़ा है जो सरकार की एजेंसी है, भारत की ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो रिपोर्ट है वह बता रही है कि हमारी आपकी जान के साथ, जिंदगी के साथ किस पैमाने पर खिलवाड़ हो रहा है। उसने जो 50 दवाइयां घोषित की हैं कि यह सब स्टैंडर्ड है, जो लैंग्वेज यूज हुई है वह यह यूज हुई है, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी अलर्ट में 50 दवाइयों को डाला गया है। और देखिए, इसमें जो दवाइयां हैं उनकी लिस्ट तो मैं पढ़ूंगी ही, लेकिन उसमें रोजमर्रा की दवाइयों से लेकर जीवन को बचाने वाली दवाइयां तक शामिल हैं। एक तरफ यह चीज, और ठीक कुछ समय पहले जो नागपुर डेडलाइन से खबर आई थी, जो ब्रेकिंग न्यूज थी, जिस पर कायदे से अगर असली में सरकार बहादुर जमीन पर काम कर रही होती तो अब तक सीबीआई इंक्वायरी हो जानी चाहिए थी, अनगिनत लोगों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या आपको पता है, सरकारी अस्पतालों में जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं उनमें एंटीबायोटिक नहीं होती, उसमें दवा नहीं होती, उसमें टेल्कम पाउडर होता है। जी हां, ध्यान से देखिए ये खबर। यह खबर बता रही है कि उन दवाओं में, एंटीबायोटिक दवाओं में टेल्कम पाउडर यानी वह पाउडर जो हम और आप शरीर पर छिड़कते हैं, या फिर स्टार्च यानी अरारोट, वह डाला जाता है। और यह रैकेट फूटा जरूर महाराष्ट्र और नागपुर से है, लेकिन इसके तार पूरे देश भर में मौजूद हैं आज की तारीख में भी, और अनचेक्ड हैं। सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली एंटीबायोटिक महाराष्ट्र से होकर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, हिमाचल, न जाने कहां कहां
सब जगह फैला हुआ है यह रैकेट। लेकिन क्या आपने सुना किसी भी नेता को इस पर बात करते हुए, किसी को भी यह कहते हुए कि इस पर जांच होनी चाहिए, दोषियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि यहां जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है, जो हमारी सरकारें हैं, सरकार बहादुर हैं, उन्हें बस चिंता लड्डू की है और लड्डू में मिलाए जाने वाले नकली घी की है। इस बात की चिंता नहीं है कि आप अपने घर में जो नकली घी खा रहे हैं, नकली तेल खा रहे हैं, नकली दवाइयां खा रहे हैं, उनसे आपकी जिंदगी परेशान होती है, जिंदगी खत्म होती है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह आस्था का सवाल नहीं है। यह जो खेल है आस्था के नाम पर, और इस पे जो पॉलिटिक्स है, उस पर हमें आवाज उठानी और बात करनी बहुत जरूरी है, रिपोर्ट करनी भी बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिए यह लिस्ट, यह सूची, और अपने घर में इन दवाइयों को मैच कीजिए। हालांकि बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रही हूं, ये कंपनियां कह रही हैं कि हमने ये गलती नहीं की है, यानी यह दवाइयां हमने नहीं बनाई हैं, यह हमारा नाम इस्तेमाल करके फर्जी दवाइयां बनाई गई हैं। लेकिन फिलहाल जो सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वेबसाइट पे जो दवाइयां मेंशन हैं, वो मैं आपके सामने पढ़ दे रही हूं। देखिए स्क्रीन पर, पुलमोसिल, ये इन्फेक्शन के लिए दी जाने वाली है, सन फार्मा की है। पेंटासिड है, आप सब जानते हैं, यह भी सन फार्मा की है। क्लेबम है, जो एक एंटीबायोटिक है। शेलकॉल है, जिसे घर घर में खाया जाता है कैल्शियम डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए। ग्लाइसिमिट है, जो कि डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है। बायोटाइफ है, जो टाइफाइड और बाकी चीज़ों में दी जाती है बुखार में। टिटनेस है, ध्यान से सुनिए, टिटनेस वैक्सीन, वह भी शामिल है। प्लाजिवा है, जो एक एंटासिड के तौर पर इस्तेमाल होती है। पेंटोमिड है, जो कि एंटासिड है, डिजिटल विजन की है दवा ये। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 40 दवाएं जो मेंशन की गई हैं वेबसाइट पर, ये अनगिनत बीमारियों में इस्तेमाल की जाती हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स भी हैं इसमें से। और यह तब है जब यह जो ड्रग कंट्रोलर एजेंसी है, वह कह रही है कि मैक्सिमम राज्यों की जो स्टेट बॉडीज़ हैं, उन्होंने इसमें अपनी दवाइयों की सूची या नमूने भेजे ही नहीं। इससे आपको यह अंदाज़ा हो जाएगा कि जो फर्जी ड्रग्स हैं, यानी फर्जी दवाइयाँ, और दवाइयों का सब स्टैंडर्ड, यानी जो दवाइयों में होना चाहिए वह नहीं है। इस तरह की दवाइयाँ हमारे इर्द गिर्द, आपके घर में, हमारे घर में, हर जगह मौजूद है। और उसमें इंतहा इस बात की है कि जब नागपुर से जो खबर ब्रेक होती है, जिसके बारे में अभी हमने आपके साथ चर्चा की, उस पर भी मोदी सरकार जागती नहीं है। हर चीज़ पर ये लोग कमेंट करते हैं, लेकिन जब दवाइयाँ और एंटीबायोटिक जैसी दवाइयों में, वह भी सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स में टेल्कम पाउडर होता है, तब न स्वास्थ्य मंत्री कुछ बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री तो वैसे भी अपने पीआर में व्यस्त हैं और चुनावी सभाओं में व्यस्त हैं, और न ही यह मीडिया के लिए खबर बनती है। क्योंकि अगर दवाइयों में जहर है तो जिंदगी हर एक की दांव में लगी हुई है। 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की जिंदगी के साथ दवाइयों के नाम पे जो खिलवाड़ हो रहा है, वह इतना खौफनाक है, क्योंकि उसका असेसमेंट, उसका मूल्यांकन भी कोई नहीं कर पाएगा कि जो मौतें हो रही हैं अचानक, कोई अचानक हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है, किसी अचानक कोई बीमारी हो जा रही है, उसकी वजह क्या है। यह एक ऐसे खतरे की घंटी है जिस पर सनातन को बचाने वाले लोग, पवन कल्याण जैसे लोग, चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग
या अनगिनत जो नफरत के पैरोकार हैं वह तो नहीं ही बोलते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां भी इस अहम मुद्दे पर खामोश रहती हैं। दवाइयाँ सभी को खानी होती हैं, याद रखिए। दवाइयाँ हिंदू मुसलमान नहीं देखती। टिटनेस का इंजेक्शन हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और नास्तिक सब लगाते हैं। आपको अगर डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।